नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल पाइपलाइन। क्या इंडिया बांग्लादेश पाइपलाइन के अलावा भी इंडिया के कुछ पाइपलाइन है इंटरनेशनल, जो क्रॉस बॉर्डर मतलब डायरेक्टली हम उधर से लेते हैं। लेकिन चूंकि आज का मतलब क्रक्स जो है टुडेज क्लास का, वो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन पे है, तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। उसके बाद हम वर्ल्ड के अदर पाइपलाइन जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आइए समझते हैं। मतलब एक 20 तारीख को नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने ज्वाइंटली इसको वर्चुअली इनोग्रेट कर दिया, इस पाइपलाइन को। इसका फाउंडेशन स्टोन जो है 2018 में रखा गया था। इंडिया के तरफ से ग्रांट, इंडिया की तरफ से जो अपने फ्रेंडली और नेबरिंग कंट्री है उनको कुछ ग्रांट करता है, उसके तहत ये पाइपलाइन बन रहा है। इसमें टोटल कॉस्ट जो आया है वो 377 करोड़ आया है। सप्लाई इसी साल जुलाई जुलाई 2023 से, मतलब जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है ना, वो 10 मिलियन मैट्रिक टन की है अनुअली। लेकिन शुरुआत में ही हम इसको फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं करेंगे। हम पहले ना 2 लाख टन जो है फर्स्ट 3 ईयर डालेंगे, फिर 3 लाख टन जो है उसके बाद, मतलब अगला 3 साल 3 लाख टन डालेंगे, उसके बाद 5 लाख और उसके बाद 10 लाख। मतलब हम उसकी फुल कैपेसिटी पे लमसम आपके 3 3 6 और 5 3 8 8 साल के बाद उसको हम फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे। और इसका अब लोकेशन समझ लेते हैं। देखिए, आसाम में जो है ना हमारा नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, जहां से पाइपलाइन ऑलरेडी सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसको बोलते हैं, चिकन स्नेक भी बोलते हैं। सिलीगुड़ी तक वो पाइपलाइन ऑलरेडी आया हुआ है। वहां से टोटल डिस्टेंस, जहां पार्वतीपुर दिजनापुर डिस्ट्रिक्ट है आपका बांग्लादेश में, जहां पे उसका पेट्रोलियम डिपो है, उस जगह का नाम है पार्वतीपुर। पार्वतीपुर की टोटल दूरी जो होती है वो 131 किलोमीटर है, 131 किलोमीटर के लमसम है। लेकिन हम सिलीगुड़ी से 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर ही पाइप लगाएंगे तो बांग्लादेश में चले जाएंगे। बाकी जो 124 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन है वो बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश पेट्रोलियम लिमिटेड जो है वो संभाल रहा है। हमने 5 किलोमीटर बना दिया, इनोग्रेट भी कर दिया। अब देखिए ना कितना आसान है। पहले यही पेट्रोलियम प्रोडक्ट या मतलब हाई स्पीड डीजल पहुंचाने के लिए हमको 510 किलोमीटर का ट्रेन से लंबा सफर करना पड़ता था, जिसमें बहुत सारी परेशानियां होती थी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इंडिया डाल लेगा बाल्टी लेके और यहाँ पे कटोरा लेके उछाल लेगा। तो मतलब आसान हो गया ना कि एक तरफ पाइप से डाले या एक तरफ निकाल लिए। इससे बांग्लादेश को क्या दिक्कत, मतलब फायदा हुआ, बांग्लादेश को क्या फायदा हुआ? तो बांग्लादेश को फायदा हुआ ना कि इसका अक्टूबर लास्ट में ना पूरा ग्रिड फेलियर हो गया था। मतलब गैस और फ्यूल के कमी के चलते, जिससे इसका इंडस्ट्री का ना 50%, टोटल ओवरऑल 50% प्रोडक्शन हैम्पर हुआ था। और वो थोड़ा बहुत एनर्जी क्राइसिस में भी चला गया था। तो उसने इसको फिर चाइना ऑफर दिया, गिरे हम तुमको ना फोजिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से हम तुमको रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी के तरफ ट्रांजिशन में हम तुम्हारा मदद करेंगे। हमसे तुम पैसा ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो, मेरी कंपनी ऐसा जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारे बांग्लादेश में बना देगी। लेकिन वहां पर है मुस्तफ़ा कमाल, ये है कमाल के आदमी। मुस्तफ़ा कमाल जो है वहां के फाइनेंस मिनिस्टर, वो समझ गए कि ये जो है ना ये नाटक कर रहा है। वैसे भी चाणक्य ने कहा था कि अपने से गलती करके सीखिएगा ना तो पूरी उम्र बीत जाएगी या कुछ सीख भी नहीं पाइएगा, दूसरों की गलती से सीखिए। तो ये मुस्तफ़ा कमाल सीख लिए। पाकिस्तान का हालत देखिए रहे हैं। इससे पहले पूरा बढ़िया एग्जाम्पल देके गया है श्रीलंका। तो इन दोनों को चाइना समझा दिया। तो ये बोले कि नहीं, भले टाइम लगेगा, लेकिन हम किसी फेथफुल आदमी के पास जाएंगे, मतलब इंडिया। तो उन्होंने इंडिया से हेल्प किया और इंडिया ने उनकी, जब आप विश्वास करेंगे तो हम भी विश्वास करेंगे। तो इंडिया ने उनसे कमिटमेंट किया है कि आपको हम ग्रीन एनर्जी देंगे। जो भी नेपाल में और भूटान में जो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है, उससे जो प्रोडक्शन होगा वो भाया इंडिया हम आपको जरूर देंगे ग्रीन एनर्जी। उसके बाद इन्होंने ये भी किया, हमारा एक प्रोग्राम है सिक्किम में जो ग्रीन एनर्जी मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट बन रहा है, वहां से भी इंडिया देने का बोला है। इसके इसके बावजूद भी ऑलरेडी चाइना का 8.31 बिलियन इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश के एनर्जी सेक्टर में। तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इंडिया का बेनिफिट क्या है? इंडिया ने क्या सोचा, इससे दो चीज होगा, एक पत्थर मारो दो चिड़िया का शिकार। एक तो मतलब बांग्लादेश थोड़ा फ्रेंडशिप हो जाएगा और क्लोज आ जाएगा हमारे, और पड़ोसी मतलब दुश्मन दूर का रहे लेकिन पड़ोसियों से अच्छा रिलेशन होना चाहिए। ये रूल है, ये पहला रूल है। मतलब पड़ोसी आपके अच्छे रहेंगे तो आपका सब चीज अच्छा रहेगा। तो ये एक तो फायदा हो रहा है सॉफ्ट पावर से। और दूसरा, जो वहां पे चाइना का इन्वेस्टमेंट है, मतलब चाइना का अगर दबदबा, सोचिए ना, चाइना का दबदबा अगर बांग्लादेश में बढ़ जाए तो इंडिया के लिए कितना दिक्कत है। मतलब बांग्लादेश तो पूरी तरह से इंडिया में ऐसा घुसा हुआ है, फंसा हुआ है चारों तरफ से, तीन तरफ से तो ये इंडिया से घिरा हुआ है। तो अगर चाइना का वहां पे दबदबा हो जाए पाकिस्तान की तरफ, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे
इंडिया का इंटेंशन ये भी है कि बांग्लादेश में चाइना को ऑफसेट करना, तो ये इंडिया के लिए बेनिफिट है। अब क्या इंडिया का और भी कोई इंटरनेशनल पाइपलाइन है जिससे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेते हैं? तो है। आपने तापी गैस पाइपलाइन का नाम सुना होगा, तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान, इंडिया। तुर्कमेनिस्तान T4 तुर्कमेनिस्तान, A4 अफगानिस्तान, P4 पाकिस्तान, I4 इंडिया। मतलब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी गैस पाइपलाइन। तो हमारा ये एक आता है क्रॉस बॉर्डर, और अभी हमारा इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप। ऐसे बहुत पाइपलाइन तो इंडिया में। एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम IOCL का एक नेपाल में है, क्या नाम है, अम्बेलीगढ़ करके, लेकिन वो उतना खास नहीं है। तो बस यही है अपना इंटरनेशनल पाइपलाइन। लेकिन वर्ल्ड में और भी तो है, वर्ल्ड में इंटरनेशनल पाइपलाइन। तो पाइपलाइन द्वारा ना सबसे ज़्यादा, मतलब ओवरऑल देखिएगा तो आपका यूरोपियन कंट्री में गैस का और पेट्रोलियम का पाइपलाइन सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किस कॉन्टिनेंट में है? तो यूरोप में। अभी चाइना क्या है ना, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बना रहा है। क्या बना रहा है? ईस्ट वेस्ट। यहाँ पे सिंजियांग प्रांत से ये अपना संघाई तक एक पाइपलाइन बना रहा है, जिसका नाम उसने रखा है ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। यहाँ पे रसिया का एक शहर है सैत से ये, यहाँ पर एक इसका कोमोजू उसका सिटी है। वहां से चाइना फिर एक पाइपलाइन ऐसा कनेक्ट करके सेम जगह पे ला रहा है। इसका नाम दिया गया है साइबेरिया पैसिफिक पाइपलाइन। ये रसिया और चाइना का है। कजाकिस्तान से चाइना फिर यहां पर एक पाइपलाइन ला करके जोड़ रहा है। तो कजाकिस्तान चाइना पाइपलाइन। तो इस तरह से ये इंटरनेशनल पाइपलाइन है। एक ना आपका नाइजीरिया से लेकर के नॉर्दर्न अल्जीरिया तक, आपका साउथ अफ्रीका में ये एक अफ्रीका का इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है। आपका की स्टोन पाइपलाइन जो कनाडा से लेकर के अमेरिका के इलिनोइस शहर में आता है, वो आपका कनाडा और अमेरिका को बेनिफिट देता है। आप ऐसे भी ना नॉर्ड पाइपलाइन के बारे में जानते होंगे। नॉर्ड पाइपलाइन ये सब बाल्टिक देशों को सप्लाई पहुंचाता है। नॉर्ड 1, नॉर्ड 2 रसिया सेंट्रल साइबेरिया से। एक्चुअली क्या है ना, रसिया का जो साइबेरिया वाला रीजन है ना, बहुत ह्यूज अमाउंट में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का डिपॉजिट है। तो वहां से बहुत सारा वो पाइपलाइन एक सेंट्रल साइबेरिया से, अभी शायद ये आपका जर्मनी लेकर जा रहा है, सेंट्रल साइबेरिया से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है वर्ल्ड लेवल पे, जो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका शायद ये जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है ना, इसका 8000 किलोमीटर का होगा। 8000 किलोमीटर का होगा चाइना वाला, जो दुनिया का सबसे बड़ा पाइपलाइन होगा। तो ये है। इस क्लास में बस इतना ही। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक पे। थैंक यू।